सो गुड इवनिंग पीपल, मेरा नाम अर्नब है। बीटीएस का नया फैकल्टी। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 11th को बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, अपना ये थ्योरी का सब्जेक्ट है। और इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, आई वॉन्ट टू शेयर सम फ्यू थिंग्स विद यू। ठीक है, अभी से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको इसमें लेक्चर्स, रिविजन सीरीज़ और मॉक सीरीज़ मिलते रहेंगे आगे। ठीक है, अपना लेक्चर तो आएगा ही आएगा। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे, उसका रिवीजन एंड देन आफ्टर उसका जो मॉक सीरीज होगा ना, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ विद चैप्टर 1 जो हमारा है यहाँ पे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। अच्छा, बिजनेस को हम सब कैसे जानते हैं? ऐसा फंडामेंटल क्या कहते हैं, फिनोमिनन है जिससे एक इंसान प्रॉफिट जनरेट करता है। मैं राइट है ना? लेकिन बिजनेस के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे एक वर्ड यूज़ किया गया है, हम कलर बदल लेते हैं हाईलाइटर का, एथिक्स। अच्छा, एथिक क्या होता है पता है ना? हम कहते हैं एथिक्स, एथिक्स मतलब मॉरल। ठीक है, मतलब बेसिक वैल्यूज़ जो होता है उसको फॉलो करने को बोलते हैं एथिक्स। हर एक चीज़ एथिकली करना चाहिए। इसको इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली 6 ऑब्जेक्टिव्स में चैप्टर को डिवाइड किया है मैंने। ठीक है, ताकि आप सबको भी इजीली याद हो जाए। अभी से एक चीज़ ध्यान में रखेंगे ना कि इन वीडियोस से आपको हर एक बेसिक कंसेप्ट इजी से इजी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1 इसका जो है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, इसका पॉइंट 2 जो आता है, एनालाइज केस स्टडीज डेमोन्स्ट्रेटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन बिजनेसेस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जो केस स्टडीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज केस स्टडीज से ही ना अपन याद करेंगे बिजनेस के एथिक्स का मूल जो कॉन्सेप्ट होता है उसको। केस स्टडीज़ एक तरीके से हमको एक एग्जांपल भी दिखाएगा कि अलग अलग जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो आज के टाइम में किस तरीके का मॉरल वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ जो पॉइंट 3 है, आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेसेस टूवर्ड्स ओनर एंड इन्वेस्टर्स। अच्छा, हम एक चीज़ जानते हैं कि बिजनेस का दो बहुत बड़ा पिलर होता है। एक तो होता है ओनर, है ना? एक होता है ओनर और दूसरा होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, अच्छा, ओनर कौन होता है? जो ओन करता है बिजनेस को। ठीक है, बहुत बेसिक है। इन्वेस्टर होता है जो पैसा लगाता है बिजनेस में। इन्वेस्टर कोई बाहर का आदमी होता है जो इन्वेस्ट कर रहा है कंपनीज में। ठीक है, तो जब कंपनी प्रॉफिट बनाता है उसको उसका कुछ हिस्सा मिलता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का बेसिक मूल यही है। ठीक है, तो हर एक बिजनेस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टुवर्ड्स द ओनर एंड टुवर्ड्स द इन्वेस्टर। इसको याद रखेंगे। तो चौथा पॉइंट है, एग्जामिन द एथिकल ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेसेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स एंड एम्प्लॉइज। अब किसी बिजनेस का एक एथिकल ऑब्लिगेशन किसके तरफ भी हो सर? ये होता है कंज्यूमर्स और एम्प्लॉइज दोनों की तरफ। कंज्यूमर्स वो है जो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं और एम्प्लॉइज वो है जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके तरफ भी एक बिजनेस का बहुत सारा ऑब्लिगेशंस होता है। पॉइंट 5 पर आते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ बिजनेसेस इन गवर्नमेंट रिलेशंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। एक कोई भी बिजनेस का चाहे छोटा हो बड़ा हो, गवर्नमेंट के साथ उसका रिलेशन होता ही होता है। ठीक है, टैक्सेस भरता है, टैक्सेस भी एक तरीके का रिलेशन ही है। ठीक है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट, बहुत सारा बिजनेस ऐसा है जो आसपास के कम्युनिटी को बहुत इन्फ्लुएंस करता है थ्रू इट्स वर्क। ठीक है, वो जिस तरीके का बिजनेस क्या कहते हैं कर रहा है, उससे भी एक कम्युनिटी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस नेगेटिव भी हो सकता है। ये हम आगे देखेंगे चैप्टर में। ठीक है, इसके पॉइंट 6 पर आते हैं, एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब एनवायरमेंट कैसे बीच में आ जाता है यहाँ पे, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो एनवायरमेंट को भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल हो सकता है फायर क्रैकर्स। ठीक है, लिख देते हैं आप, फायर क्रैकर्स, पटाखे बनते हैं। ठीक है, पटाखे फूटते हैं तब भी
थोड़ा बहुत पोल्यूशन होता ही है। और जो लोग बनाते हैं उनको भी गन पाउडर से, जो बारूद होता है ना, पटाखे में यूज़ होता है, उससे थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आती है, ठीक है। और इस तरीके से एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है बिजनेस का टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ हेल्थ या फिर एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लिखा हुआ है ना, ये एक एग्जांपल के माध्यम से हमने समझा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं जल्दी से। इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, businesses are increasingly seen not just as profit making entities but as stakeholders in societal well-being and environmental sustainability, ठीक है। ये वर्ड बहुत यूज होने वाला है, ये जो वर्ड है ना एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत यूज होगा आगे। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आसपास के एनवायरमेंटल कंडीशंस को कैसे प्रभाव पड़ रहा है, हार्म हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। इसको अपन ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कीवर्ड एक तरीके का। द कंसेप्ट ऑफ, पेन चेंज कर लेते हैं। The concept of social responsibility compels businesses to consider the broader impacts of their operations on stakeholders, including owner, investor, consumer, employee, government and communities. कम्युनिटी मतलब आसपास का लोग, ठीक है, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो नहीं जुड़ा हुआ हो, डिपेंड्स, ठीक है। उसको ही एक ब्रॉडर वर्ड में कम्युनिटी बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इस लाइन में ये बोला गया है कि बिजनेसेस, ये पूरे जो छोटा पैराग्राफ है इसमें ये बोला गया कि बिजनेस जस्ट एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन नहीं है, ये एक ऐसा एंटिटी है जो, ध्यान से सुनते हैं, जो अपने स्टेक होल्डर, ठीक है, जो अपने ओनर, इन्वेस्टर, कंज्यूमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट और कम्युनिटी तक को अफेक्ट करता है। इनफैक्ट अपने एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें। दिस एक्सटेंड्स टू एथिकल कंसिडरेशन वेयर बिजनेसेस आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। पेन चेंज करते हैं, इसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी इन देयर डीलिंग्स, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा कीवर्ड है, इसको हाईलाइट इसलिए मैंने कर दिया है यहाँ पे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब निकलता है कि कोई भी काम छुप छुपा के नहीं करना है। मैं जो बेच रहा हूँ, कस्टमर जो मेरा कुछ खरीद रहा है, उसको पता होना चाहिए कि उसके सामान में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, कहाँ से बन के आया है, किसने बनाया है, कब बनाया है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैगी खाई, सबने खाई मैगी। एक टाइम आया था जब बहुत नेगेटिव पीआर हुआ था उसका, याद है ना, लेट बढ़ा दिया था मैगी ने, बहुत लोग को हेल्थ इश्यूज आ गए थे। फिर तो मैगी ने क्या किया था, बेसिकली लेट बढ़ाया और फिर उन्होंने बताया ही नहीं कि उनके प्रोडक्ट में एक इतना खराब एलिमेंट ऐड किया गया है या फिर उसके अमाउंट को ऑल्टर किया गया है। ऑल्टर करना मतलब बढ़ाना, घटाना, ठीक है। ऑल्टर एक बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। तो मैगी का एग्जांपल दिया। ट्रांसपेरेंसी बहुत मैटर कर जाता है यहाँ पे। अगर आप अपने कस्टमर्स से, अपने कंज्यूमर से ट्रांसपेरेंट नहीं हो, एंड नॉट जस्ट कस्टमर एंड कंज्यूमर्स, अगर आप अपने स्टेक होल्डर्स, फिर से एक बार देख लेते हैं इनको, इस लाइन को देखते हैं, अपने स्टेक होल्डर, ओनर, इन्वेस्टर, कंज्यूमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, इन सबसे अगर आप ट्रांसपेरेंट ही नहीं हो और आगे जाके अगर आपके अगेंस्ट कुछ सपोज कुछ नेगेटिव होता है, तो बिजनेस फिर कंटिन्यू कर पाना ऑन अ लॉन्गर रन इम्पॉसिबल बन जाता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, environmental protection is integral with businesses facing scrutiny over their ecological footprint and commitment to sustainable practices. मैंने फायर क्रैकर का एग्जांपल इसलिए लिया था, ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये एक ऐसा इंडस्ट्री है पटाखों का जो मतलब कांस्टेंट स्क्रूटिनी में रहता ही है, ठीक है। इस हिसाब से हम इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी कह सकते हैं, मगर डिफरेंस ये आ जाता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, गाड़ियाँ वगैरह बनाता है, वाइल फायर क्रैकर्स साल में कुछ चंद दिन, मगर उनका एक लौता जो आउटपुट है वो बस पटाखे, ठीक है। पटाखों से वी ऑल नो पोल्यूशन, ठीक है, वो अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या है, चलो इसको देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरलाइन करते चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी refers to the obligation of businesses to act in ways
that benefit society at large beyond their financial interest and legal requirements. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बियॉन्ड देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. क्या हम इसको समझ सकते हैं और इजीली? बिल्कुल. फाइनेंशियल इंटरेस्ट में अगर हो ही रहा है तो कोई भी कंपनी करेगा ही, बट जब ये बियॉन्ड देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है मतलब यहाँ पे प्रॉफिट का कोई खेल नहीं है, यहाँ पे और पैसे आ जाएंगे या फिर और कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे इकलौता मतलब ये होता है कि मैं फ़ायदा से हट के देखूंगा, ठीक है, सेल्फलेस काम करूंगा. यहाँ पे इसको एक वर्ड यूज़ होता है जिसको कहते हैं फिलैंथ्रोपी. ये आगे हम पढ़ेंगे, बहुत ईजीली समझ में आएगा अच्छे से. बियॉन्ड देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. हम सबको पता है कि हर बिजनेस का कोई ना कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स होता ही है, ठीक है, उसको साइड करके कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा. It involves making decisions and implementing practices that positively impact the environment, stakeholders and the community. Community word मैंने कहा था, कीवर्ड बार बार यूज होगा. कम्युनिटी मतलब जो आसपास के लोग रहते हैं ना. ऐसे समझो कि अगर ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है, चलो फैक्ट्री से धुआं भी निकाल देते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे लोग काम करने आएंगे, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस सिनेरियो, इस फैक्ट्री का जो आउटपुट है वो 10 लोगों को अफेक्ट करेगा ज़रूर, चाहे वो कुछ भी बना रहा हो. तो ये जो 10 लोग हैं ना, इस एग्जांपल में ये एक कम्युनिटी है. इसीलिए इस चैप्टर में, इस पूरे पेज में एक चीज़ बार बार वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट इज द कम्युनिटी. द कम्युनिटी इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द बिजनेस दैट यू कंडक्ट. ठीक है, इस चीज़ को याद करते हुए अब आगे बढ़ते हैं. सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस प्रायोरिटाइज एथिकल बिहेवियर, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड कंट्रीब्यूशंस टू सोशल कॉजेस. जो आगे हम केस स्टडी करेंगे ना, उसमें इसका अच्छे से पूरा हर एक चीज़ बताया हुआ है. दिस अप्रोच नॉट ओनली एनहांसेस द रेपुटेशन एंड फॉस्टर्स कंज्यूमर ट्रस्ट, बट ऑल्सो इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. ये वर्ड मैंने कहा था, प्रॉफिटेबिलिटी बाय एड्रेसिंग ब्रॉडर सोसाइटल इश्यूज. जब हम एक अच्छा बिजनेस करते हैं, बिजनेस को एथिकली कंडक्ट करते हैं, ठीक है, सोसाइटी में एक अच्छा रेप्यूटेशन बना के रखते हैं, तो क्या होता है बेसिकली रिटर्न से क्या मिलता है कि एक अच्छा छवि बनता है. अब एक अच्छा छवि बना है तो गुडविल बूस्ट होता है, गुडविल बूस्ट होगा तो लोग और खरीदेंगे, उससे प्रॉफिट बढ़ेंगी, राइट. अब प्रॉफिट बढ़ जाएंगी तो आप लंबे टाइम तक बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हो. मैंने मैगी का एग्जाम्पल इसलिए भी दिया था ना स्टार्टिंग में, बिकॉज मैगी ओवर द ईयर्स एक उन्होंने गुडविल क्रिएट किया था, ठीक है, घर घर पहुंचे थे इतने सारे ब्रांड एम्बेसडर्स, मगर सिर्फ एक छोटी गलती, और वो छोटी गलती क्या थी? ट्रांसपेरेंसी की कमी, ठीक है. उतने अच्छे से उन्होंने बताया नहीं, कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए. उसके बाद से बहुत लंबा टाइम ऐसा चला था जब मैगी कोई खरीद ही नहीं रहा था, राइट, मैगी कोई नहीं खरीद रहा था फिर. तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है कि सही से काम करो, सही तरीके से काम करो और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करो, बिकॉज उससे क्या होता है ना कि रेप्यूटेशन बढ़ता है, कंज्यूमर में ट्रस्ट बढ़ता है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिट आता है बिजनेस को, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. अब एग्जाम्पल जो मेन केस स्टडी है ना, हम लोग उस पर बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे. द टाटा ग्रुप demonstrates social responsibility through initiatives like Tata Trust, which fund education and healthcare projects, and Tata Power's investment in renewable energy. Renewable energy क्या है, इसको हम सब जानते हैं कैसे, वो एनर्जी जो बार बार यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. विंड एनर्जी, एज वी नो, बड़ा सा विंड मिल होता है ऐसा, ठीक है, वो निकले होते हैं उस पर. मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, सो माइंड मत करना आप लोग. ये गोल गोल घूमता रहता है ऐसे, और इससे अरे ऐसे होता है कुछ, ये ऐसे गोल गोल घूमता है और इससे क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी. अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये एनर्जी है, ये क्लीन एनर्जी है, ठीक है, ये कोल वगैरह, ये पेट्रोल वगैरह जला के नहीं बनती. सो इसी को कहते हैं, एग्जाम्पल है रिन्यूएबल एनर्जी में. ग्रीन कर सकते हैं इसको, कर देते हैं. दे ऑल्सो सपोर्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट via Tata Steel's rural infrastructure programs
and provide affordable clean water solution through Tata Swachh. These efforts illustrate their commitment to societal and environmental well-being. टाटा ग्रुप जो है इट वॉज फाउंडेड वे बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इन्होंने तब से लेके अब तक ऐसा गुडविल क्रिएट किया है कि गांव गांव में लोग टाटा को जानते हैं, ठीक है। सिर्फ एक कॉर्पोरेट जाइंट नहीं रह गया, एक फिलेंथ्रोपिकल क्या कहते हैं इसको रेपुटेशन बनाया है कि इनके इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना गुडविल के, इतने सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, टाटा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, पीने का पानी पहुंचाते हैं टाटा स्वच्छ। तो ये गुडविल क्रिएट किया गया है, इसी को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी से आप किस तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हो, ठीक है। चैप्टर का नाम हेंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो इसके अगले लेक्चर में जो मेन केस स्टडी है हम इस पर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।